हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग में फिर से एक नई वीडियो में। बच्चों, अगर आप भी इंग्लिश में किसी के नाम को नहीं लिख पाते हैं, यानी कि किसी का नाम इंग्लिश में लिखा गया हो, आप उसे हिंदी में नहीं पढ़ पाते हैं, तो बच्चों एक क्लास आपके लिए बहुत अच्छी है। इस क्लास को देखना मत भूलिएगा बच्चों। अगर आपको भी ऐसी दिक्कतें होती हैं, कहीं पे किसी का नाम इंग्लिश में लिखा होता है, आप उसे यार हिंदी में नहीं पढ़ पाते हो, ना तो इंग्लिश में लिख पाते हो, ना ही आप व्हाट्सएप पे किसी से इंग्लिश में बातें कर पाते हो, तो अब आप भी बातें कर पाओगे। बस हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए बच्चों। और अपनी क्लास शाम को 7 बजे होती है, रोज़ाना होती है। आप आइए और अच्छे से हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। ओके, तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, लिखा गया है कि शुरू से अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीखें। देखो बच्चों, जैसे आप किसी से व्हाट्सएप पे बातें कर रहे हो, मानते हैं आपको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन आप हिंदी लिख लेते हो ना, तो आप हिंदी में लिख करके बातें करते हो, तो अगला भी उधर से हिंदी ही भेजता होगा। लेकिन हर कोई हिंदी नहीं टाइप कर पाता है। जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश टाइप करेगा। अब मान लीजिए कोई किसी से आप टाइपिंग कर रहे हो, किसी से बातें कर उधर इंग्लिश आ रही है, तो आप नहीं पढ़ पाओगे ना। तो इसीलिए बच्चों सभी को इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। कुछ ना कुछ तो इंग्लिश आनी चाहिए। मतलब पूरा किताब नहीं पढ़ पा रहे हो, आप उनका अर्थ नहीं निकाल पा रहे, ज़रूरी नहीं है कि आप किताब पढ़ लें अर्थ निकाल लें। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये सभी चीज़ें तो आनी चाहिए कि आप इंग्लिश में किसी के नाम को लिख पाएँ, और हिंदी में लिखा हो तो उसे इंग्लिश में बदल पाएँ। ओके बच्चों, तो आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। देखो, बुक भी पढ़ना सिखाएंगे, अर्थ भी निकालना सिखाएंगे, और यहाँ पे नाम लिखना भी सिखाएंगे। लेकिन अगर आप इनको नहीं आता है तो शुरू से पहले यहीं सीखो बच्चों। देखो, लिखा गया है मुंदरी। अब आप देख रहे हो कि माँ पे छोटा ऊ का भी मात्रा है और यहाँ बिंदी भी लगी हुई है, तो बच्चे को समझ में नहीं आता है कि पहले मैं किसको लिखूँ। तो याद रखना बच्चों, सबसे पहले जो आपको शब्द दिया गया है, जो अक्षर आपको यहाँ पे दिया गया है, आप पहले उसकी इंग्लिश लिखें और उसके बगल में मात्रा लगाई जाती है। देखो, यहाँ पे माँ पे छोटा ऊ का मात्रा है ना, तो पहले आप इसी को लिखिए, तो आपका माँ बनता है यम से। अब देखो, छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से बनता है, ये हो गया मुँह। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करना, आप पढ़ क्या रहे हो? आप पढ़ रहे हो मुंदरी, मुंदरी, यानी कि मुँह के बाद ना पढ़ रहे हो। तो याद रखना, जब भी इस तरीके से सिचुएशन में आप पढ़ना ना, इस बिंदी को यन से दिखाना। ये आपका यन ही होता है, वो भी आधा वाला। इसके बाद दा, तो डी से आपका दा, इस दा पे मात्रा नहीं बच्चों, ए लगा देना। और देखो, रा पे बड़ी की मात्रा है तो आर से रा, और आई से बड़ी ई की मात्रा ए हो गया मुंदरी। ओके बच्चों, आपको जहाँ पे ना समझ में आया करे, कमेंट करके पूछ लिया करिए कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, कैसे बन गया। तो अगली वीडियो में आप आओगे तो मैं आपको समझा दूंगा, जो बच्चा कमेंट करके पूछेगा। आगे है, देखो लिखा मृणाल। अब देखो, माँ पे री की मात्रा है, तो पहले क्या लिखोगे? पहले जो शब्द दिया गया उसको लिखोगे, फिर मात्रा लिखोगे। देखो, माँ बनता है आपका यम से। अब यहाँ री की मात्रा है, तो री की मात्रा बच्चों आर और आई से बनती है, ये हो गया मृ। अब देखो, ना पे आ का मात्रा है, तो ना बनता है आपका यन से बच्चों, आ का मात्रा ए से, और ला बनता है आपका यल से, तो ए मृणाल हो गया। आगे है मुद्रिका। अब देखो, माँ पे छोटा ऊ का मात्रा है, तो पहले आप माँ लिखें, तो माँ आपका यम से बनता है। और याद रखना बच्चों, छोटा ऊ का मात्रा यू से बनता है, हो गया मुँह, जैसे यहाँ पे आपने मुँह लिखा था। अब आप देखो, द्रा लिखा गया है, तो आप बोल रहे हो द्रा, यानी कि दा के बाद रा आपके मुंह से निकल रहा है, तो पहले दा लिखोगे तब रा लिखोगे, ये नीचे वाला। तो दा आपका बनता है डी से, और इसी के बगल में आर से रा। अब देखो, इस पर छोटी की मात्रा है, तो मैंने क्या बताया था कि मात्रा हमेशा लास्ट में लगे, पहले आप शब्द लिख लीजिए। अब देखो, आई से छोटी की मात्रा बनती हो गया द्री, और का पे आक मात्रा, तो के से बच्चों का और ए से आक मात्रा हो गया मुद्रिका। आगे लिखा है मुक्ता। तो माँ पे छोटा ऊ का मात्रा है, तो यम से आपका माँ, और यू से छोटा ऊ का मात्रा। देखो, आप मुक्ता पढ़ रहे हो, तो क्या कहे? देखो, मुक्ता, मुक्ता, यानी कि आप का बोल रहे हो, लेकिन पूरा का आपके मुंह से नहीं निकल रहा है, आधा का निकल रहा है। लेकिन लास्ट में जो ता बोल रहे हो वो पूरा है, यानी कि ये इसमें जो है ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आधा का है, फिर इसके बाद क्या है? ता है बच्चों। तो याद रखना, आप के से का लिखोगे, तो याद रखना किसी भी शब्द को आप आधा बना रहे हो तो
उसके तुरंत बाद, यानी कि जब उसकी इंग्लिश लिख देना जिसको आधा बना रहे हो, उसकी इंग्लिश लिखने के बाद तुरंत अगला शब्द जो आपका दिया गया है। चलिए अब ता लिखिए। देखो टी से ता हो गया। अब लास्ट में आ का मात्रा, क्योंकि आप पढ़े मुक्ता, यानी कि ता को जोर से बोल रहे हो और क्योंकि आ का मात्रा दिया गया है तो आ का मात्रा बच्चों ए से आपका बनता है, हो गया मुक्ता। आगे अदृश्य। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आ लिखा है तो आ बनता है ए से बच्चों। दा पे देखो री की मात्रा है तो पहले आप दा लिख लें। आपने यहाँ पे देखा री की मात्रा आर आई से बन रही थी तो यहाँ भी आर आई लगा दो या हो जाएगा आपका द्री। यहाँ देखो बड़ा वाला सा है वो भी आधा है तो बड़ा वाला सा यस और यच से बनता है। इसके बगल में देखो इसको आपने आधा बनाया तो मैंने क्या बताया, किसी शब्द को अगर आधा बनाना तो पहले उसकी इंग्लिश लिख लेना, उसके बगल में जो शब्द दिया गया उसको लिखना, यानी कि यह दिया गया है तो यह बनता है आपका वाई से, हो गया अदृश्य। मीनाक्षी, माँ पे छोटी की मात्रा है तो पहले आप माँ लिखें एम से। छोटी की मात्रा आई से बनती, हो गया आपका मी। ना है इस पे आ का मात्रा है तो ना बनता है एन से, आ का मात्रा ए से। और छतरी वाला छा बनता है के यस और एच से, यानी कि इन तीनों से मिलके आपका छतरी वाला छा बनता है। और बड़ी की मात्रा है तो जो आई ही लगाना। याद रखना आपका चाहे छोटा ई की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा हो, आई से लगाओगे। यहाँ पे देखो हमने छोटी की मात्रा आई से, लेकिन बड़ी की मात्रा भी हमने आई से ही बनाया, डबल ई से नहीं बनाया। हर जगह डबल ई बच्चों नहीं लगता है, जहाँ पे लगेगा आपको बताया जाएगा कि हाँ यहाँ पे डबल ई लगाना। तो याद रखना ज़्यादा करके आप दोनों के लिए आई का ही प्रयोग करना। लिखा है मोनिका तो यम से आपका माँ, ओ से ओ की मात्रा हो गया मो। ना पे छोटी की मात्रा, यन से ना आई से छोटी की मात्रा नी। का पे आक मात्रा तो के से का और ए से आक मात्रा, ए आपका मोनिका हो गया। नितेश, ना पे छोटी की मात्रा है तो यन से आपका ना, और छोटी की मात्रा आपको पता है आई से। ता है इस पे ए की मात्रा तो ता बनता है टी से, ई से बनती है ए की मात्रा। और बड़ा सा यस एच से नितेश। निशान तो यन से आपका ना, छोटी की मात्रा आई, हो गया नी। ये आपका क्या है बड़ा वाला सा तो यस एच से। आ का मात्रा ए से, और यहाँ पे ना है तो सिर्फ यन से ना लगाना। तो याद रखना बच्चों लास्ट में अगर कोई शब्द अकेला मिलता है उस पर कोई मात्रा नहीं होता है ना तो सिर्फ उसकी इंग्लिश लिखते हैं। बाकी इसके आगे बिना मात्रा वाले अगर आपको शब्द मिल जाए तो उसके बगल में ए लगा देना। हालांकि जैसे यहाँ पे मिला था ना कि दा पे कोई मात्रा नहीं था, हमने देखो डी लिखा था इसके बगल में ए लगाया था, लेकिन यहाँ देखो मैंने सिर्फ एल से ला बनाया तो लास्ट में ए नहीं लगता है, बाकी आगे लगाओगे। लिखा है सावधान। देखो इसमें 4 शब्द हैं तो पहले आप साव लिख लो फिर इसके बाद धान लिख लेना। देखो यहाँ से कट हुआ है ना साव, इसके बाद धान, पहले साव लिख लो। तो यस से छोटा सा यहाँ पे ए से आ की मात्रा, वह बनता है आपका वी से, हो गया साव। अब धान लिख लो। अब इसके बगल में ए मत लगाना, ए मत बोलना कि सर यहाँ मात्रा नहीं हम ये लगाएंगे, नहीं बच्चों आपने साव लिख लिया। जब 2 को लिख लेना या इस पे मात्रा ना रहे तो सिर्फ उसकी इंग्लिश ही लिखते हैं। अब धान लिख लो तो धा बनता है डी एच से, और आक मात्रा ए से, और यन से आपका ना, हो गया सावधान। संकेत देखो सा पे अंग की मात्रा है तो पहले आप इस सा के लिखो यस से। अंग की मात्रा बनती है ए और यन से, हो गया संग। का पे ए की मात्रा तो के से का और ई से ए की मात्रा के, और ता बनता है टी से, हो गया संकेत। अंकुर, ये देखो पूरा का पूरा आपका क्या है अंग है तो अंग बनता है ए और यन से। आपने ए एन से पूरा का पूरा अंग बना दिया। अब देखो का लिखा है इस पर छोटा ऊ का मात्रा है तो आप पहले का के से बनाइए, और छोटा ऊ का मात्रा बच्चों आपका यू से, हो गया कू। यहाँ आपका रा दिया गया है तो रा आप आर से बनाओगे, आपका हो जाएगा अंग, और इसका कुर अंकुर। सूरत तो यस से आपका छोटा सा, तो याद रखना जो छोटा ऊ का मात्रा और बड़ा ऊ का मात्रा होता है वह यू से बनाओगे। किससे? यू से ही बनाओगे। जैसे आप छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा के लिए आई लगाते हो वैसे छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा के लिए आप क्या लगाओगे? यू लगाओगे बच्चों। हर जगह डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा नहीं बनता, आपको बताएंगे जहाँ भी लगेगा। देखो बड़ा ऊ का मात्रा तो यू ही लगाना, हो गया सु। र आपका आर से, मात्रा नहीं ए, और ता बनता है टी से, हो गया सूरत। पुष्पराज
तो क्या लिखोगे, पहले पुष्प लिखोगे फिर राज लिखोगे, क्योंकि आप पढ़ ही रहे हो पुष्प राज, यानी कि पुष्प को एक साथ पढ़ रहे हो फिर राज को एक साथ पढ़, पहले पुष्प लिख लो। तो पी से आपका पा बच्चों। अब छोटा ऊ का मात्रा है तो यू लगाना, यहाँ खटकोड़ वाला आधा सा है तो यस और एच, और इसी के बगल में तुरंत पी से आपका यहाँ पे पा हो जाएगा, ये पुष्प हो गया। अब राज लिख लो, तो आर से आपका रा, ए से आक मात्रा और जे से आपका बच्चों जा हो गया पुष्पराज। वरिष्ठ, तो वा बनता है आपका यहाँ पे वी से, देखो डब्लू से भी आप वा बना सकते हो क्योंकि दोनों से बनता है, मात्रा नहीं ए। र पे छोटी तो र बनता है आर से, आई से छोटी की बनता है री, खटकोड़ सा यस एच से, और तुरंत इसी के बगल में टी एच से ठा बनाओगे। देखो किसी को अगर आधा बना रहे हो तो इंग्लिश लिखने के बाद बच्चों तुरंत अगला शब्द उसी के बगल में बिना ए लगाए। लिखा है रमाकांत, तो पहले रमा लिख लो फिर कांत लिख लेना, क्योंकि आप पढ़ ही रहे हो रमाकांत, रमा यानी कि रमा को एक साथ फिर कांत को एक साथ लिखो। तो रमा लिखो तो आर से आपका रा, मात्रा नहीं है ए, फिर यम से आपका मा, ए से आक मात्रा हो गया रमा। अब कांत लिखो तो के से आपका का, यहाँ आ का मात्रा है तो ए लगाओ। अब इस बिंदी को किससे दिखाओगे, यन से दिखाओगे, और तुरंत टी से आपका ता, जैसे आपने यहाँ देखो यम से माँ लिखा था, छोटा ऊ को मात्रा यू से, इस बिंदी को यन से दिखाया था। जैसे ही इस बिंदी को लिखा आपने तुरंत अगला शब्द, वैसे यहाँ भी हमने इस बिंदी को लिखा तुरंत अगला शब्द। औरत, देखो अव पूरा का पूरा आपका बच्चों ए यू से बनता है, तो चाहे अव की मात्रा हो या फिर पूरा का पूरा अव हो, ए और यू से। रा बनता है आपका आर से, मात्रा नहीं है रा पे, हम ए लगाएंगे और इस ता को सिर्फ टी से लिख देंगे, आपका औरत हो जाएगा। मंडल, मा पे अंग की मात्रा, अब देखो इस मा पे सिर्फ ही ए बिंदी है तो अब इस बिंदी को अंग की मात्रा पढ़ोगे, लेकिन अगर एक ही शब्द पे दो मात्राएं होती तो इसको यन से सिर्फ दिखाते हैं। तो यम से आपका माँ, अंग की मात्रा ए और यन से, तो आपका मन हो गया। अब ड आपका डी से, डा पे मात्रा नहीं ए, यल से आपका ला मंडल। अध्यक्ष, तो आ बनता है ए से, यहाँ पे क्या आधा धा है तो ये डी और एच से बनता है। अब देखो यहाँ या है ना, तो जैसे ही आपने आधा शब्द बनाया तुरंत इसको लिख लो वाई से, इसमें मात्रा नहीं है ए, और छतरी वाला लास्ट में है तो सिर्फ के एस एच लिख के छोड़ देना, आपका हो जाएगा अध्यक्ष। आगे राजनाथ, तो पहले राज लिख लो फिर नाथ लिख लेना, क्योंकि आप पढ़ रहे हो राजनाथ। तो राज लिखो तो आर से रा, ए से आक मात्रा और जे से बच्चों आपका जा राज हो गया। अब ए मत लगाना, अब नाथ लिखो इसी के बगल में, तो यन से ना, ए से आक मात्रा, टी एच से आपका था बनता है, ए हो गया राजनाथ बच्चों। चलिए हम आगे चलते हैं बच्चों। बिल्कुल भी यहाँ पे जो भी सिखाऊंगा ना आराम से सिखाऊंगा ताकि सभी बच्चों को आ जाए, भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बहुत स्पीड से लेके चलूँगा, हाँ इससे ये बनता है, इस मैं ऐसे बोल दूँ कि ऐसे से छोटा सा ओ से ओ की मात्रा, एन से ना, ऐसे छोटी की मात्रा, चलो बच्चों हो गया, तो ऐसे नहीं यार, क्योंकि हर बच्चा ऐसे नहीं समझ सकता है। जिसको बहुत ज़्यादा आता होगा वो तो समझ लेगा हाँ सर ने क्या किया, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं, जिनको नहीं आ रहा है, जो बेचारे सीखना चाहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए यार आप भी रुक जाइए। ओके, तो अच्छे से सभी को साथ में लेके चलेंगे, बिल्कुल भी भागेंगे नहीं। आपके लिए आया हूँ बच्चों, आपको सिखा के जाऊँगा। देखो छोटा सा है तो यस से, यहाँ ओ की मात्रा है तो ओ से ओ की मात्रा हो गया सो, और ना पे छोटी है तो आप यन से ना लिखें, और छोटी की मात्रा बच्चों आई से हो गया नी। या दिया है आक मात्रा, तो यह आपका वाई से आक मात्रा, ए से हो गया सोनिया। कृपाल, देखो का है, री की मात्रा तो पहले आप का लिख लें के से, और री की मात्रा आर आई से। और एक बात और बच्चों, अगर वीडियो मेरी पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और जिन बच्चों ने नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और 7 बजे रोज़ आके प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो पी से पा, ए से आक मात्रा, यल से बच्चों आपका ला हो गया कृपाल। कुबेर, का पे छोटा उक मात्रा, तो के से आपका का और यू से छोटा उक मात्रा हो गया कु। बा पे ए की मात्रा, तो बा बनता है बी से, ए की मात्रा ई से, और रा बच्चों आपका आर से हो गया कुबेर। गणपति लिखा है, तो इसको गणपति भी पढ़ते हैं, गणपति भी पढ़ते हैं, तो आप दोनों पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि यन से अड़ा भी बनता है, यन से ना भी बनता है। तो आप पहले क्या लिखोगे, गढ़ लिख लोगे, फिर पत लिखो। तो जी से आपका गा, फिर मानता नहीं ए, और अड़ा आपका बनता है बच्चों यहाँ यन से।
तो हो गया यहाँ पे गढ़। अब पत लिखो तो इसी के बगल में पी से पा मात्रा नहीं है ए, और टी से ता आय से छोटी ई की मात्रा हो गया गणपति या फिर गणपति। अंकुरित, ये देखो पूरा का पूरा अंग है, तो अंग बनता है ए एन से, अंग हो गया। का पे छोटा ऊ, तो के से का और यू से छोटा ऊ हो गया कु। र पे छोटी ई की मात्रा, आर से रा आई से छोटी ई की मात्रा, और ता बनता है टी से हो गया अंकुरित। अभिनव, तो आ बनता है ए से आपका बच्चों, भा पे छोटी ई की मात्रा, तो भा बनती है बी और एच से, और आई से छोटी ई की मात्रा हो गया अभी। अब नव लिखो तो यन से आपका ना पे मात्रा नहीं ए, और वी से आपका वाह हो गया अभिनव। आगे लिखा गया बच्चों प्रयोग, तो आप पहले पा लिखोगे तब नीचे वाला रा लिखोगे। तो देखो पी से पा लिखो, अब ये जो रा है आधा वाला है, तो इसी के बगल में तुरंत आर से रा, इस पे मात्रा नहीं हम ए लगाएंगे, या पे ओ की मात्रा, वाई से या और ओ से ओ की मात्रा, और गा बनता है आपका जी से बच्चों हो गया प्रयोग। कश्यप, तो का आपका के से मात्रा नहीं ए लगाओ। देखो यहाँ बड़ा वाला आपका क्या है आधा सा है, तो मैं यस एच लिखूँगा, लेकिन इसके तुरंत ही बगल में वाई से या बनाऊँगा, या पे मात्रा नहीं है तो ए लगाऊँगा, और पा सिर्फ पी से लिखूँगा, आपका हो गया कश्यप। राजद्रोह, तो पहले राज लिख लो फिर द्रोह लिखना, तो आर से रा ए से आ का मात्रा, और जा आपका बच्चों जे से, ए राज हो गया। अब द्रोह लिखो तो पहले दा लिखोगे तब रा लिखोगे, जैसे आपने पहले पा लिखा था तब रा लिखा था, तो डी से दा, इसी के बगल में आर से रा। अब इसमें ओ की मात्रा है तो ओ लगा देना, ए द्रोह हो गया। अब हा आपका एच से हा हो गया, तो राज और द्रोह। दृश्य, तो आप दा लिख लें डी से, री की मात्रा है तो आर आई लगा दें, हो गया री की मात्रा द्री, बड़ा सा लेकिन आधा है, तो यस एच लिखने के बाद तुरंत बच्चों वाई से या बना देना, आपका दृश्य हो जाएगा। अधिकारी, तो पहले अधि लिख लो फिर कारी लिखना, तो आ आपका ए से, और धा बनता है डी तथा एच से, छोटी की मात्रा आई से हो गया अधि। का पे आक मात्रा, के से का और ए से आक मात्रा, र पे बड़ी की मात्रा है तो आर से रा, और बड़ी की मात्रा भी आई से ही लगाओगे, आपका अधिकारी बन जाएगा। अनमोल, तो अन लिख लो फिर मोल लिखना, तो देखो ए से आ और ना है तो यन से आपका ना। अब ए मत लगा देना, क्योंकि जब दो को लिखते हो ना, तब अगर इस पे नहीं मात्रा है, बिना मात्रा वाला है, तो सिर्फ इंग्लिश लिख देना, ए आपका ए और यन अन हो जाएगा। अब मोल लिखना तो इसी के बगल में यम से माँ, अगले सिरे से ओ से ओ की मात्रा, यल से आपका ला, अनमोल। बौछार, अब देखो पूरा एक साथ पढ़ रहे हो तो बौछार लिख लो, तो बी से आपका बा, औ की मात्रा बच्चों ए और यू से हो गया बौ। जैसे देखो चाहे पूरा का पूरा औ आ जाए तब भी ए यू से, और औ की मात्रा आ जाए तब भी देखो ए यू से। और छा बनता है सी डबल एच से, आ का मात्रा ए से, आर से रा, हो गया बौछार। यादगार, तो या वाई से, आ का मात्रा ए से, और दा बनता है आपका डी से। आपने याद लिख लिया, अब इसी के बगल में गार लिखो, तो जी से गा, ए से आ का मात्रा, और आर से बच्चों आपका रा, ए हो गया यादगार। तस्वीरें, देखो ता आपका टी से मात्रा नहीं ए, आधा सा यस, यहाँ पे क्या है वाह है, तो वी से आपका वाह, बड़ी की मात्रा है तो आई ही लगाना, और आर से रा, ई से ए की मात्रा, हो गया तस्वीरें। चलो आगे चलते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है ना? तो लाइक करके ज़रूर बता देना, कमेंट भी करना कि हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो वो भी बता देना कहाँ नहीं आ रहा है। बच्चों मैं आराम से ही बताऊँगा, बिल्कुल आराम से यार। आगे लिखा है रश्मिका, तो देखो रा बनता है आर से, मात्रा नहीं ए, बड़ा वाला आधा सा, तो यस एच लिखो, लेकिन तुरंत इसी के बगल में यम से माँ पे छोटी की मात्रा है तो आई लगा देना, हो गया मी। का पे आक मात्रा तो के से का लिखना, ए से आक मात्रा, हो गया रश्मिका। आगे है मनधाना, तो इनको आप जानते होंगे, तो यम से आपका माँ बच्चों, अंग की मात्रा ए एन से, हो गया मन। अब धाना लिखना है तो डी एच से धा बनता है, ए से आक मात्रा, यन से ना बनता है, ए से आक मात्रा, हो गया यहाँ पे मनधाना, तो रश्मिका मनधाना। आगे सुरेश, तो यस से आपका छोटा सा, यू से छोटा ऊ को मानता, हो गया सु। र पे ए की मात्रा, आर से रा, ई से ए की मात्रा रे, और बड़ा सा यस तथा एच से आपका हो गया सुरेश। आगे है उत्कर्ष, तो यहाँ ऊ लिखा है तो ऊ बनता है यू से, आधा था तो टी लिखो, लेकिन इसी के बगल में तुरंत के से का। अब इसका पे मात्रा नहीं है ए,
अब आप पढ़े उत्कर्ष, करस यानी कि क के बाद रा पढ़े तो ऊपर वाला रा दिया गया इसी की वजह से, तो आर से पहले रा लिखो और इसी के बगल में यस एच से आपका यहाँ पे खटकोड़ सा हो गया उत्कर्ष। उजाला, तो बच्चों ये आपका पहला होमवर्क है। आगे लिखा है पुष्कर, ये आपका दूसरा होमवर्क। राघव, देखो आर से रा, ए से आ का मात्रा, घा बनता है जी और एच से। अब देखो बच्चों घा पे मात्रा नहीं है ना, आप ए लगा देना, और वह बनता है वी से हो गया राघव। संजीव, देखो स पे अंग की मात्रा है तो यस से आपका छोटा सा, अंग की मात्रा ए और यन से। अब देखो बच्चों यहाँ जा पे बड़ी ई की मात्रा है तो संजीव में बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लगाओगे, तो जैसे आपका जा और यहाँ डबल ई और वी से आपका वाह हो गया यहाँ पे संजीव। तो याद रखना संजीव में क्या लगता है डबल ई। सलील, यस से छोटा सा, मात्रा नहीं ए, ला पे छोटी की मात्रा, यल से ला, आई से छोटी की मात्रा, फिर यल से ला हो गया सलील। सनातन, तो देखो यस से छोटा सा, मात्रा नहीं ए, ना पे आक मात्रा, यन से ना, ए से आक मात्रा हो गया सना, इसके बाद तन, तो टी से ता पे मात्रा नहीं ए और यन से आपका ना हो गया सनातन। यहाँ पे लिखा है संकृति, संकृत लिखा है तो यस से आपका छोटा सा, अंग की मात्रा ए एन से हो गया संग। अब के से का बच्चों, री की मात्रा आर आई से हो गया क्री, और टी से ता, आई से छोटी ई की मात्रा हो गया संकृति। क्रांतिकारी, देखो क्रांति लिखना है तो पहले आप का लिखोगे तब रा, तो के से का, आर से रा। अब आपको देखने में बच्चों बहुत कठिन लग रहा होगा कि अरे यार कैसे बनाएंगे, लेकिन मैं जो तरीका सिखाता हूँ ना उससे कठिन शब्द भी हवा लगने लगते हैं। देखो कैसे, आपने के आर से क्रा लिख दिया, आ का मात्रा है तो ए लगाओगे, तो इस बिंदी को क्या करते हो यन से दिखाते हो ना, क्योंकि भाई दो मात्राएँ हैं तो यन से। और ता लिखा है टी से, छोटी की मात्रा आई लगा दो, का लिखा है के से, आ का मात्रा है ए लगा दो, रा लिखा है आर से, बड़ी की मात्रा आई लगा दो। क्या रखा है इसमें, बन गया ना क्रांतिकारी। बस एक एक शब्द की इंग्लिश उसकी मात्रा है, शब्द की इंग्लिश उसकी मात्रा, ऐसे ही कहना है। ओके, लिखा है बदलाव, तो पहले बद लिख लो फिर लाव लिख लेना, तो बी से आपका बा मात्रा नहीं ए और डी से आपका दा बद हो गया। अब लाव लिखो तो यल से ला, ए से आक मात्रा, वी से वाह हो गया बदलाव। कल्पना, ए आपका तीसरा होमवर्क। शर्मा, ए आपका चौथा होमवर्क। आगे देखिए बच्चों, लिखा है अकेलापन, तो आ आपका ए से, का आपका के से, ए की मात्रा ई से हो गया आ के, और यल से ला, ए से आक मात्रा अकेला। अपन लिख लो तो पी से पाप मात्रा नहीं ए, यन से आपका ना अकेलापन। दूसरा देखो डी से दा, बड़ा ऊ का मात्रा है तो आप यू ही लगाना, यस से छोटा सा। अब देखो इसमें तीन शब्द हैं बच्चों, शुरुआत लास्ट में मात्रा है, बीच वाले पर नहीं है तो ये मत लगाना। अब तुरंत आर से रा लिखना, ए से आक मात्रा दूसरा। कोई, देखो के से का, ओ से ओ की मात्रा, बड़ी वाली ई है तो आई ही लगाना, कोई हो गया। खासियत, देखो के तथा एच से आपका खा, ए से आक मात्रा, यस से छोटा सा, आई से छोटी की मात्रा सी, और वाई से आपका या मात्रा नहीं है ए, टी से आपका ता हो गया खासियत। आगे है राशिद, तो ये आपका पांचवा होमवर्क। तो उजाला हो गया, पुष्कर, कल्पना, शर्मा, राशिद, ये आपके पांचों क्या हैं बच्चों होमवर्क हैं। तो आप भी इंग्लिश बना करके कमेंट बॉक्स में बताओगे कि हाँ सर इसकी इंग्लिश ए होगी। सही बच्चों को कमेंट करना है। और बच्चों ऐसे ही बहुत आसानी से इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखना चाहते हो, अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और 7 बजे आना, हमारे साथ प्रैक्टिस करना। ओके, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।